हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एग्ज़ाम 2025 फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के 2021 वाले पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो भाग रहता है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। ठीक है, जिनको हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका रहेगा, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण क्या है तो इसको हम जानेंगे। तो आप लोग पिछली वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक एक वीडियो जो मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है उसको ज़रूर देख लेना है, जिससे आपके मार्क्स जो है आपके बहुत अच्छे से आप शायद 25 में से 25 भी ला सकते हो। ठीक है, अगर आपने हर एक वीडियो अच्छे से देखी है, एक से दो बार रिपीट कर लेना अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ आपको समझते हुए चलना है यहाँ पे। और सुनिए, एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग ये पक्का कर लीजिए कि आपके 25 में से 25 आना ज़रूरी है। ठीक है, आपके इतने मार्क्स तो आएंगे ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में ज़रूरत पड़ती है साइंस और भी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, उन वीडियोस को आप देखना स्टार्ट कर देना जैसे ही आपके ये पेपर 2021 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप यहीं से कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आराम से प्लेलिस्ट देखनी है सभी की सभी। ठीक है, और आपको हर एक चीज़ कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनके लिए आप मुझे बता सकते हो, मैं कंप्लीट कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे हर एक अपडेट आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें 2021 का पेपर साइंस का, जो कि हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वो कैसी होती है, तो आपको याद रखना है ये गति जो होती है दोलनाकार होती है। ठीक है, दोलन गति होती है। तो दोलन गति के बारे में आप जानते होंगे, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे करके होता रहता है, ये आपको याद है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हम चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और चैप्टर जो है 1 से लेकर 3 तक चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है उसका उदाहरण क्या है, तो दोलन गति है। ठीक है, दोलन गति। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अपुष्पीय पौधा है। अपुष्पीय जो पौधा है वो है फर्न। फर्न जो होता है अपुष्पीय, इस पे पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, फूल नहीं होते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है, मात्रक से रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए एकदम खजाना है। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम आपके लिए एकदम खजाना है। ठीक है, जादुई खजाना है, जहाँ से आप हर एक चीज़ को डाउनलोड करके अपना PDF ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप इसके लिए परेशान ना हों। ठीक है, यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक जो है आपका कैंडेला रहेगा। इसके अलावा चौथा प्रश्न है आपका, ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है इसके द्वारा हम किसको पृथक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे नमक और कपूर जो होता है इसका मिश्रण हो, इसे हम अलग कर सकते हैं। कैसे, तो नमक जो होगा आपका उड़ेगा नहीं, मतलब वाष्प नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कपूर जो होगा वो गैसीय अवस्था में हो जाएगा जैसे ही आप जलाओगे। ठीक है, जैसे ही आप गर्म करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे नमक जो है अलग हो जाएगा और कपूर आपका उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पांचवा प्रश्न है, तने का रूपांतरण नहीं है। तो तने का रूपांतरण क्या नहीं है, शकरकंद। शकरकंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। ठीक है, तो ये थे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम करेंगे इन अतिलोकोत्तरी प्रश्न 2021 के। ठीक है, तो 2021 के बहुविकल्पी प्रश्न करने के बाद अब हम लोग करेंगे अतिलोकोत्तरी प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ये प्रश्न है। अतिलोकोत्तरी का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में जो मीटर होते हैं वो कितने मीटर होते हैं, तो आप लिखोगे एंगस्ट्रॉम में 1 × 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है स्त्री केसर में 3 भागों के नाम लिखिए। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, चैप्टर में कंप्लीट कराई हुई बात है। तो यहाँ पे आपका 3 भाग कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, अच्छे से नाम याद रखना है। इसके अलावा पुष्प जो होता है उसका चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए एक नई वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे चित्र से रिलेटेड। ठीक है, जिनके चित्र बनाने को आते हैं, नाम लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। विषमांगी मिश्रण जो होता है उसके 2 गुण लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जाता है, ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक जो होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है वायुदाब क्या है? तो वायुदाब क्या होता है जानते हैं। धरातली या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर, धरातली या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडल है या वायुदाब है। ठीक है, वायुदाब है। ठीक है, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5th प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है आपका, इसका एक उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? बेकेलाइट है। बेकेलाइट आपको याद रखना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो बेकेलाइट है। इसे फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। किससे? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से इसे बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, परागण क्या है? ठीक है, परागण क्या है? परपरागण। ठीक है, परपरागण क्या है? तो जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को परागकण कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, परपरागण कहते हैं। परपरागण क्या है? तो जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने किए 2021 का प्रश्न पत्र, जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरी प्रश्न किए हैं। ठीक है, इसके बचे अब लघुत्तरी प्रश्न, जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और उसमें हम यही प्रश्नों को नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2023 के प्रश्नों को करेंगे, 2022, 2021, बाकी और भी जितने भी पेपर रहेंगे उन सभी के प्रश्नों को हम क्या करेंगे? एक ही वीडियो में करेंगे, सभी के लघुत्तरी प्रश्नों को। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 1-1 नंबर के सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब रह गई 2-2 नंबर की बात, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।